हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट 2016 में आया हुआ मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर। ये बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जो कि मानू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए है। और पहले इसमें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहले इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं। अब जो होता है, अभी सिलेबस आपको पता होगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता है। क्या पैटर्न होता है कि उसमें 50 क्वेश्चंस, जनरल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 उर्दू के, 10 इंग्लिश के, 10 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 हो गए, 10 मेंटल एबिलिटी के और 10 जीके के। ये 10-10 क्वेश्चन, सबके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी में पूछे जाते हैं, उन्हीं का प्रैक्टिस चल रहा है। उसी की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको इन 10 क्वेश्चन से गुजरना ही होगा। मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, उर्दू के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, सेकंड पार्ट में है ये क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अदद x का 22% 44 है, 44 है, तो x का 44% कितना होगा? ठीक है, तो ये परसेंटेज देखिए क्या है, परसेंटेज कितना है इसका, डबल है। ठीक है, 22% अगर 44 है तो 44 कितना है, 22 का दुगना है, तो जितना भी ये आएगा उसका दुगना हो जाएगा, यानी 44 का दुगना क्या हो जाएगा, 88, 88। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 82। 20 किलो की कीमत फरोख्त 15 किलो की कीमत खरीद के बराबर है। ठीक है, नफा या नुकसान का फीसद बताइए। ठीक है, 20 किलो मान लीजिए या किलो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए कि एक कील का जो कीमत खरीद है वो है x। ठीक है, तो 15 किलो की कीमत खरीद कितनी हो जाएगी, 15x। ठीक है, और आपके 20 किलो की कीमत खरीद कितनी हो जाएगी, 20x। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 20x। ठीक है, जितनी कीलें उतना x उसकी कीमत खरीद। ठीक है, तो अभी आप नफा या नुकसान कैसे निकालते हैं, कीमत फरोख्त को हम कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद को घटाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम कीमत फरोख्त से। ठीक है, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 20 किलो की कीमत फरोख्त जो है 15 किलो कीमत के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, नफा या नुकसान का जो फीसद है, सबसे पहले तो नफा या नुकसान देख लेंगे। तो नफा या नुकसान कैसे आएगा, तो कीमत फरोख्त, कीमत खरीद कितनी हो गई, 20x। ठीक है, कीमत खरीद हो गई 20 किलो की कीमत खरीद हो गई 20x, और कीमत फरोख्त कितनी हो गई, कीमत फरोख्त हो गई आपकी 15x। ठीक है, इसने बता रखा है ना, 20 किलो की कीमत फरोख्त 15 किलो की कीमत खरीद के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ पे हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5x का नुकसान आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कीमत फरोख्त है, ये कीमत खरीद है। ठीक है, कीमत खरीद ज्यादा है और कीमत फरोख्त कम है, तो हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, तो कितने में से होता है हमेशा नुकसान, कीमत खरीद के ऊपर हम हमेशा निकालते हैं। तो कीमत खरीद कितना है, 20x है इसका। ठीक है, कीमत खरीद हो गया 20x, नुकसान कितना हो गया, 5x। इसको परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो x से कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, और 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नुकसान हो गया, 25% का नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 83। RS से भारी है। ठीक है, तो भारी और ज्यादा के टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, तो जो भी यहाँ पे है RSMQMNOPO नहीं है, RSMNPQ। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे RSMNP और Q। ठीक है, तो जो R है वो S जो है वो R से भारी है। ठीक है, S R से भारी है, तो हम क्या करेंगे, एक निशान लगा देंगे। कैसा, ठीक है, तो S जो है R से भारी है, तो ये यहाँ पे एरो लगा देंगे, जो भारी है उस पर एरो लगाएंगे हम। ठीक है, S जो है वो R से भारी है। ठीक है, Q जो है वो M से हल्का है, यानी कि M Q से भारी है,
एम क्यू से भारी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया एम क्यू से भारी है, ठीक है। एन जो है पी से भारी है, एन जो है वो पी से भारी है, ये भारी है, ये निशान लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एन जो है वो पी से भारी है लेकिन क्यू से हल्का है, ठीक है। एन जो है पी से भारी है, क्यू से हल्का है, यानी क्यू जो है वो एन से भारी है, क्यू जो है वो एन से भारी है, ठीक है। क्यू एन से भारी है। अब आर जो है वो एम से भारी है, आर जो है वो एम से भारी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है तो कौन सबसे ज्यादा भारी है, कौन सबसे भारी हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। एम से आर भारी है, आर से एस भारी है, ठीक है। अब पीछे जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम पीछे जाएंगे, तो एस सबसे भारी हो गया, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं। एस से हल्का कौन है, आर, चेक कर लेंगे हम। एस से हल्का आर है, आर से हल्का एम है, एम से हल्का क्यू है, क्यू से हल्का एन है और एन से हल्का पी है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम लास्ट में एस तक पहुंचते, तो एस जो हो गया हमारा सबसे भारी हो गया। सभी इसमें सभी लेटर्स आने चाहिए, छूटना एक भी नहीं चाहिए, तभी तो पता चलेगा सबसे भारी कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 84। 10% सूद पर 2 साल के लिए कर्ज के रकम पर सूद मुफरद और सूद मरकब का फर्क 40 है। तो ये सूद मरकब क्या होता है, सूद मुफरद क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है। और ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सालाना सूद 10% है तो 2 साल का जो सूद हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो रकम x है, ठीक है। हम यहाँ पे रकम मान लेंगे कि x है, तो कितना हो जाएगा 20% x से कितना हो जाएगा 0.20x, ठीक है। ये 20% हो गया x का, 0.20x। अभी क्या करेंगे इसमें हम, और x माना है हमने टोटल रकम, तो ये रकम में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल रकम हो जाएगा। तो टोटल रकम कितना हो जाएगा, x क्या है, ये 1 है, ठीक, 1x है, तो 1 में जोड़ देंगे हम 1.20, कितना हो जाएगा 1.20x हो जाएगा, ये हमारा रकम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू 1 प्लस जो भी रेट है आपका, रेट अपॉन 100, ठीक है, पावर हो जाएगा आपका टाइम। तो अभी क्या करेंगे हम इसमें सबको वैल्यू पुट करेंगे। P हमने x माना है, ठीक है, 1 प्लस R क्या है आपका 10 है, 10 अपॉन 100 क्या होता है 0.1, ठीक है। इसका पावर 2, टाइम क्या है 2 साल है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x इंटू, ठीक है, 1.1 का होल स्क्वायर, तो 11 हो जाएगा। 11 का होल स्क्वायर होता है 121, स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.21, ठीक है। तो कितना हो गया रकम 1.21x, 1.21x, ये हो गया आपका रकम सूद मरकब के साथ, ठीक है। सूद मरकब के साथ कितना हो गया 1.21x, ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ हो गया 1.20x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 1.20x, अगर हम लिखते हैं ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40 बताया है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40, तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 0.01 ऑफ x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट इधर है तो 2 जीरो हम ऊपर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ गया, ये एक से कोई मतलब नहीं होता है, तो कितना आ गया 4000, ठीक है। बाकी को हम डिलीट कर लेते हैं इधर, जो भी अपने काम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या है, KEOIS, ठीक है। ये खाली जगह पे आपको भरना है, इसमें पैटर्न पता करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप पैटर्न देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि लाइन से पैटर्न हो, पैटर्न ऐसे छोड़ छोड़ के भी आता है, ठीक है। ये वाला पैटर्न, इसके साथ ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है, एक एक छोड़ के। तो ऊपर देखिए, जैसे आप सीधा देखेंगे तो कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले कोशिश करना है कि सीधे में पैटर्न मिल जाए आपको। अगर आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, फिर हम 2 पैटर्न देखेंगे, 2 पैटर्न में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले में अगर हमने देखा है AKEO, इसमें कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप एक एक छोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा AEI, ठीक है। A के बाद क्या है BCD, 3 छोड़ के फिर E है, ठीक है। E के बाद क्या है FGH, 3 छोड़ दिया फिर I है, ठीक है। ऐसे ही Z है, तो Z के बाद पे हम देखेंगे क्या सीरीज निकल के आ रहा है,
तीन तीन का गैप है, ठीक है, ए के बाद तीन का गैप है, ई आएगा, बी सी डी छोड़ देंगे, ई आएगा, ई के बाद एफ जी एच छोड़ देंगे तो आई आएगा, आई के बाद हम जे के एल छोड़ देंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी छोड़ देंगे तो ये क्यू आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट था, जेड था पहले, इसको क्यू कर दिया मैंने, क्यू है यहाँ पे, मिस प्रिंट था पेपर में, ठीक है। आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो कहीं पे भी, पता लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। क्यू के बाद फिर क्या आएगा, क्यू के बाद आर एस टी तीन गैप है, फिर यू आएगा, ठीक है। उसी तरह सेम वैसे ही नीचे वाला जो सीरीज है, के के बाद एल एम एन गैप रहेगा, फिर ओ रहेगा, फिर ओ के बाद फिर तीन गैप रहेगा, पी क्यू आर, फिर एस आया, एस के बाद फिर तीन गैप रहेगा, टी यू वी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू, ठीक है, एम डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद फिर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड गैप रहेगा, फिर ए आ गया, ठीक है। ए के बाद फिर वही बी सी डी गैप रहेगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। यहाँ से फिर वही ई के बाद आई, सेम वैसे चलेगा। तो क्या आ गया हमारे पास, एम और डब्ल्यू, आंसर आ गया हमारा एम और डब्ल्यू, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, ए और बी की रफ्तार का तनासुब 4:7 है, तो ए दौड़ में 270 मीटर से हार गया, ठीक है, एक 270 मीटर से हार गया, यानी कि अगर ये लेंथ है आपके ट्रैक की, तो बी जो है वो बी पूरा दौड़ा, ठीक है, बी यहाँ तक दौड़ा और ए यहाँ पे था तो हार गया, तो कितनी दूरी से, 270 मीटर से, ये 270 मीटर से हार गया, ठीक है, यानी 270 मीटर वो नहीं दौड़ा, जब वो 270 मीटर पीछे था तभी वो बी जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे रफ्तार का तनासुब दिया हुआ है, तो रफ्तार का तनासुब अगर 4:7 है, तो इनके जो दौड़ने की जो डिस्टेंस के जो तनासुब होगा ना, यानी दूरी के जो तनासुब होगा वो भी सेम होगा 4:7, ठीक है। तो 7 तो हो गया आपका पूरा दौड़ा बी, ठीक है, तो बी का हो गया 7 और 4 हो गया ए का, ठीक है। तो ए जो दौड़ा ये हो गया 4:7, ये पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 - 4, यानी कि तीन हिस्सा ये हो गया, ठीक है, तीन हिस्सा ये हो गया, चार हिस्सा ये हो गया। तो तीन हिस्सा कितना बता रखा है, 270, तो 270 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एक हिस्सा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 3 × 9 = 27, तो ये 90 का हो गया एक हिस्सा, ठीक है। तो टोटल आपकी दौड़ की लंबाई पूछी है, तो टोटल दौड़ की लंबाई कितनी है, 7 हिस्से की लंबाई है, तो 7 से इसको गुणा कर देंगे 90 को, तो 9 × 7 = 7 × 9 = 63, और ये 0 लगा हुआ है, तो 630 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 630 मीटर आंसर आ जाएगा, 630 मीटर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, 630 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 87, मकड़ी, ठीक है, जाला किसके मुमासिल है, ठीक है, मकड़ी जाला, मकड़ी का जाला के साथ क्या रिलेशन है, मकड़ी और जाले का, मकड़ी की पैदावार है जाला, ठीक है, जहाँ मकड़ी होगी वहाँ जाला पैदा होगा, ठीक है, मकड़ी की पैदावार है जाला, तो यहाँ पे देखना है रिलेशन किसके अंदर, जाले पैदावार इन प्रोडक्शन जो है, तो शायर और नज्म के बीच का क्या रिलेशन है, तो शायर का प्रोडक्शन क्या होता है, नज्म, तो ये हो सकता है मुर्गी मुर्गा, मुर्गी का प्रोडक्शन मुर्गा नहीं होता, मुर्गी अंडा होता तो मान लेते हैं। उस्ताद शागिर्द, ठीक है, उस्ताद और शागिर्द का भी रिलेशन कुछ इस टाइप का नहीं, उस्ताद की पैदावार क्या है, इल्म, ठीक है, सिपाही की पैदावार क्या है, तो उससे कलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा, शायर और नज्म का जो रिलेशन है वो मकड़ी और जाले के रिलेशन के जैसा है, मुमासिल है, सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 88, अगर 1/L = 5⁻⁻k है, तो 5⁻3k आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5⁻k = 1/L है, ठीक है। तो आपको पता है कि 5⁻k = है 1/L, ठीक है। तो हम अगर इसको पलटी करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे का ऊपर करते हैं, तो ये नीचे का ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 5k हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5k अगर करना है हमें, तो हमको इधर के साइड को पलटी करना पड़ेगा, यानी L करना पड़ेगा, 1/L था तो L/1 यानी L हो जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों तरफ हम अभी क्या किसका वैल्यू निकालना है, 3k का, ठीक है। तो 3k कैसे आएगा, जब इसका पावर हम 3 करेंगे तभी ये 3k होगा, ठीक है, इसका पावर 3 करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे तो हमको इधर भी करना पड़ेगा, कभी भी इक्वल टू साइन यहाँ पे रहता है तो दोनों साइड में हमको एक ही जैसा ऑपरेशन करना होता है, तो इधर हमने क्यूब दिया तो इधर भी क्यूब देना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻3k, ठीक है, = L⁻3, तो ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू निकला, इसका जो वैल्यू निकला वो L⁻³ निकला, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं अगर समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, किसी गैर लीप साल का पहला दिन जुमा है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा, ठीक है।
गैर लीप साल मतलब कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप साल किसको बोलते हैं? जिस साल में 366 दिन होता है, यानी फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उसको हम लीप साल कहते हैं। ठीक है, तो गैर लीप साल जो जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का हो, यानी टोटल जो दिन होगा साल का वो 365 दिन का होगा। ठीक है, तो 365 दिन वाले साल में अगर पहला दिन जुमा है तो आखिरी दिन क्या होगा? तो आपको तो वैसे पता ही होना चाहिए कि 365 दिन वाला जो साल होता है, यानी गैर लीप साल जो होता है, उसमें जो दिन पहला होता है वही आखिरी दिन भी वही होता है। आखिरी साल का आखिरी दिन भी वही जुमा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं आपको मैथ से भी समझा सकता हूँ कि कैसे ये आता है। ठीक है, तो 365 यानी 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल बचेगा? तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा तो ये 15 आ जाएगा, तो 7 दूनी के 14 और एक दिन बच जाएगा, यानी 52 हफ्ता और एक दिन। तो 52 हफ्ता तो यानी कंप्लीट हो गया हफ्ता। तो ये हफ्ता कंप्लीट होता है तो क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर उसके बाद जब हफ्ता 7 दिन का खत्म होता है तो फिर पहला दिन आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 52 हफ्ते यानी कि जो जुमा से शुरू हुआ था वो जुमेरात पे आके खत्म हो गया। अब जो एक दिन बचा है, 52 हफ्ता प्लस एक दिन, तो ये जो दिन होगा वो हफ्ते का पहला दिन होगा, यानी जिस दिन से शुरू किया वही दिन फिर आ जाएगा आपका। ठीक है, 52 प्लस पहला दिन, एक दिन 52 हफ्ते और एक दिन का होता है 365 दिन। ठीक है, 365 दिन को अगर हफ्ते से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 52 हफ्ता और एक दिन। 52 हफ्ता मीन्स वो पूरा हफ्ता पूरा हो गया। अभी अगला दिन क्या आएगा? जो जो हफ्ता जिस दिन से शुरू हुआ था वही दिन आ जाएगा। तो हफ्ता जुमे से शुरू हुआ था तो जुमा ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 9th क्वेश्चन देखेंगे हम। मुंदरजा झेल में कौन मुख्तलिफ ग्रुप है? इसमें से कौन सा मुख्तलिफ है? तो इसमें भी आपको रिलेशन पता करना है। ठीक है, अगर सीधा सीधा रिलेशन नहीं मिल रहा है तो आप बीच से ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे देखिए तो क्या हो जाएगा? बी बी के बाद सी, यू के बाद वी। ठीक है, यहाँ पे एक्स के बाद वाई, टी के बाद यू, ये भी सही है। ठीक है, इसमें देखिए आई के बाद जे है। ठीक है, एम के बाद एन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एल है। ठीक है, तो ये दो तो सेम आ गए, लेकिन सी नहीं आया। डी को देख लेते हैं। अगर हमारा जो सीरीज है, हमारा जो रिलेशन है, अगर वो सही है तो डी भी सही आना चाहिए। यानी क्यू के बाद क्या आता है? आर। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो यानी कि ये भी सही है। तो कौन सा मुख्तलिफ ग्रुप हुआ? ये हुआ JIML। ठीक है, ये मुख्तलिफ हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके मेंटल एबिलिटी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।